नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट को एनालाइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, चाहे आप स्टॉक ट्रेडर हो, कमोडिटी ट्रेडर हो या करेंसी ट्रेडर हो। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। आज हम थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर स्टडी करते हो, प्राइस एक्शन स्टडी करते हो और मार्केट का व्यू समझने की कोशिश करते हो। यह एनालिसिस हमें बताते हैं कि मार्केट कहां और किस डायरेक्शन में जाने वाला है। यह एक लीडिंग डेटा पॉइंट होता है जो हमारी मदद करता है ट्रेड लेने के लिए। इसमें एक और लीडिंग डेटा पॉइंट होता है, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप ऑप्शन चेन देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हो। अगर ऑप्शन चेन आप देखना चाहते हो तो किस तरीके से धन के वेब प्लेटफॉर्म पे वो देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। इसके लिए ऑलरेडी हम आ गए हैं web.dhan.co के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहां पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देती है और जैसे कि इंडाइसेस मैंने यहां पे ऐड कर रखे हैं। फिलहाल तो मार्केट बंद है, लेकिन हम ऑप्शन चेन कभी भी यहां पे एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की ऑप्शन चेन देखनी है तो इस इंडेक्स के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे निफ्टी 50 हो गया। निफ्टी 50 के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहां पे ऑप्शन चेन का एक टैब दिखाई देता है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। इसके अलावा निफ्टी की करंट क्लोजिंग प्राइस क्या है ये भी आपको देखने के लिए मिलता है और यहां पे डिफरेंट एक्सपायरीज भी आपको देखने का मौका मिलता है। जो भी एक्सपायरी की ऑप्शन चेन आप देखना चाहते हो उस एक्सपायरी को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 30 मई की एक्सपायरी सिलेक्ट की है और यहां पे आप जो भी ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना चाहते हैं कर सकते हो। आपको राइट हैंड साइड में यहां पे ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वॉचलिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और चार्ट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर हम इस चार्ट को ओपन करते हैं तो चार्ट पे भी आप जो ऑप्शन चेन है वो देख सकते हो। अब यहां पे आपको निफ्टी के इंडाइसेस का चार्ट दिखाई दे रहा है और चार्ट के ऊपर ये वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन चेन का आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर आप अगर क्लिक करते हो तो आपके सामने पर्टिकुलर इंडाइसेस की या जो भी चार्ट आपने ओपन किया है उसका आपको ऑप्शन चेन देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहां पे आपको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का आईवी कितना है, आईवी परसेंटेज चेंज कितना है, पीसीआर कितना है, मार्केट लॉट कितना है और एक्सपायरी में कितने दिन बचे हैं, ये सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से एक्सपायरी चेंज भी कर सकते हो और वो पर्टिकुलर ऑप्शन चेन ओपन करके उसे स्टडी कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहां पे आपको बीच में स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलता है और चार्ट के ऊपर ही अगर आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं यानी कि बाय करना चाहते हैं तो बाय और सेल का बटन भी मिल जाता है। यहां पे आप बाइंग के ओपन करोगे तो पीछे आपको बाइंग का विंडो ओपन हो जाता है और यहीं से आप बाय या सेल कर सकते हो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को। अब वापस आते हैं फिर से हमारी ऑप्शन चेन के ऊपर जो कि मेन पेज पे हमें दिखाई देती है। एक्सपायरी सिलेक्शन के बाद आपको मेन चीज यहां पे देखनी होती है स्ट्राइक प्राइस। ये देखो स्ट्राइक प्राइस यहां पे बीच में आपको दिखाई देती है। जैसे 22,250 हो गया, 22,300 हो गया, 22,350 हो गया। ये अलग अलग निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस आपको देखने के लिए मिलती है और बीच में ये जो 22,475 आपको दिखाई दे रहा है ये निफ्टी की स्पॉट प्राइस है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारी कॉल्स, उसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ वॉल्यूम भी आपको यहां पे देखने के लिए मिलता है। राइट साइड में सेम डेटा आपको पुट के हिसाब में दिखाई देगा। अब यहां पे पुट्स में वॉल्यूम कितना है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, वो डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहां पे एक्टिव स्ट्राइक प्राइस देखनी है तो ये ड्रॉप डाउन बॉक्स सिलेक्ट करोगे तो कौन सी एक्टिव स्ट्राइक प्राइसेस है उसकी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। ये रैंडम आती है, जो भी एक्टिव है वो डिटेल आपको सीक्वेंस वाइज नहीं आएगी। अगर आपको सीक्वेंस वाइज चाहिए तो यहां पे ऑल स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट करनी होगी और स्ट्राइक प्राइसेस ऑल सिलेक्ट करने के बाद ये सीक्वेंस वाइज आपके सामने ओपन हो जाती है। यहां पे भी एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इस तरीके से बड़े स्क्रीन के ऊपर आप पूरी ऑप्शन चेन देख सकते हो। अब यहां पे और भी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे एक्सपायरी की बात की मैंने, यहां पे एट द मनी जो आईवी है उसकी डिटेल पता चलती है, आईवी परसेंटेज चेंज कितने लॉट है, पीसीआर कितना है, ये सारी डिटेल्स तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा मार्केट का ओपन हाई लो क्लोज आप देख सकते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन और फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन का शॉर्टकट यहां पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर स्टॉक की ऑप्शन चेन आपको देखनी है तो वो स्टॉक को आप यहां पे सर्च कर सकते हैं। जैसे टीसीएस ऑप्शन समरी, तो स्टॉक की भी ऑप्शन समरी आपके सामने ओपन हो जाती है। तो ये पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन में। इसके अलावा कुछ सेटिंग्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन हम ओपन कर देते हैं। निफ्टी की ऑप्शन समरी हमारे सामने ओपन है।
तो जैसे मैंने कहा था कि OI चेंज और वॉल्यूम तो देखने के लिए मिल ही जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पढ़ना है तो आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और सेटिंग्स में LTP चेंज, ये हाइड इंफॉर्मेशन आपको कौन सी करनी है उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप LTP चेंज यहां पे लाना चाहते हो तो ये देख सकते हो LTP में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस में करंट प्राइस से कितना चेंज हो गया है, वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। IV आपको देखना है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आप सिलेक्ट करके यहां पे ला सकते हो। और वॉल्यूम परसेंटेज, कितना परसेंटेज वॉल्यूम चेंज हो गया है उसकी भी डिटेल जानकारी आपको यहां पे मिल जाती है। एक्टिव स्ट्राइक सिलेक्ट करना चाहते हो तो एक्टिव साइज सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो ऑल स्ट्राइक प्राइजेस है वो भी देख सकते हो। इसके अलावा आप यहां पे ग्रीक्स के बारे में जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, थीटा कितना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, गैमा और वेगा, ये जो 4 ग्रीक्स है उसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको ऑप्शन चेन में मिल जाती है। अब सेव सेटिंग कर लेते हैं ताकि ये सेटिंग्स हम हर जगह पे यूज कर सके। अब आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस यहां पे है और कॉल के सेक्शन में डेटा हमारे पास क्या क्या है। वेगा है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का, मान लो 22,400 का वेगा आपको देखना है तो वो देखने के लिए मिलेगा, थीटा देखने के लिए मिलेगा, गैमा देखने के लिए मिलेगा, डेल्टा, OI चेंज, वॉल्यूम चेंज परसेंटेज और IV, इतना सारा डेटा आप एनालाइज कर सकते हो एक सिंपल ऑप्शन चेन की मदद से। इसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर ऑप्शन बाय करना है, मान लो मुझे पुट ऑप्शंस का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शंस का पूरा डेटा देख सकता हूं। ये यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाती है देखने के लिए। अब पुट ऑप्शंस का डेटा आपको इस साइड में दिखाई देगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस परसेंटेज चेंज और वो सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शंस बाय करना है या कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो मैं यहां पे सिंपली उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूं और बाय और सेल का बटन मुझे यहां पे मिल जाता है। मुझे अगर ये पुट बाय करना है तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, आपके सामने इंस्टेंट बाय का विंडो ओपन हो जाता है। यहां पे ट्रेडिंग या फिर नॉर्मल, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर, ये सारी डिटेल्स आप लग सकते हो। लॉट कितने बाय करने हैं वो सिलेक्ट कर सकते हो, आपको मार्जिन कितना लगने वाला है, आपके पास अवेलेबल मार्जिन कितना है, ये सारी डिटेल्स देख के आप इंस्टेंट बाय के ऊपर क्लिक करके ये ऑप्शंस यहीं पे डायरेक्टली बाय कर सकते हो। इसके अलावा आपको मार्केट डेप्थ अगर देखनी है तो आप देख सकते हो 22,500 जैसे मैंने सिलेक्ट की है तो यहां पे चार्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है और मार्केट डेप्थ का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो यहां पे क्लिक करते ही पूरे इस पर्टिकुलर ऑर्डर्स कितने लगे हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए मार्केट डेप्थ क्या है, उसकी डिटेल जानकारी आपको यहां पे मिल जाती है और उसका भी आप एनालिसिस कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी आपको मिलती है धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर और आपका जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। अब सेटिंग्स में मैं क्या करता हूं, ये डेल्टा गैमा थोड़ा सा हटा देता हूं और आपको जो स्ट्राइक प्राइसेस है उसके बारे में थोड़ी चीजें बताता हूं। अब ये स्ट्राइक प्राइसेस जो है उसमें भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एट द मनी, दूसरा होता है इन द मनी, तीसरा होता है आउट ऑफ द मनी। अब स्ट्राइक प्राइस जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है वो स्पॉट प्राइस के हिसाब से होती है। अब स्पॉट प्राइस है 22,475। 22,475 के ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं यानी कि 22,100, 150, 200, 250, ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस अगर हम कॉल साइड में पकड़ेंगे तो उन्हें कहा जाता है इन द मनी कॉल ऑप्शंस। और सेम स्ट्राइक प्राइसेस आप अगर पुट ऑप्शंस में देखने जाते हो तो उनको कहते हैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस। सेम अगर आप नीचे आओगे थोड़ा स्क्रॉल करके तो स्पॉट प्राइस है 22,475 और उसके बाद वाले सारे जो स्ट्राइक प्राइसेस यहां पे दिखाई दे रहे हैं 22,500, 550, 600, ये अगर कॉल के साइड में आप देखते हो तो उन्हें कहा जाता है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस। और सेम स्ट्राइक प्राइस को आप पुट में देखते हो तो उनको कहा जाता है इन द मनी पुट ऑप्शंस। तो ये डिटेल आपको यहां पे क्लीननेस मिल जाती है कि कहां पे कॉल ऑप्शंस है, कहां पे पुट ऑप्शंस है, कहां पे ITM है, कहां पे ATM है, कहां पे OTM है। अब ATM रह गया में से, ATM क्या होता है, अगर स्ट्राइक प्राइस आपकी 22,500 है और स्पॉट प्राइस भी 22,500 है तो वो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस होती है। तो ये पूरी डिटेल जानकारी आपको ऑप्शन चेन में देखने के लिए मिलती है। और चार्ट के ऊपर किस तरीके से आप ऑप्शन चेन देख सकते हो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यहां से भी आप चार्ट के ऊपर ट्रेड लेने का मतलब सोच सकते हो या फिर यहां पे भी आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाती है। तो कैसा लगा आपको ये धन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑप्शंस चेन का फीचर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।